नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। क्रॉनिकल इंडिया, क्रॉनिकल पत्रिका का यह चैनल है और हम जो है डेली करंट अफेयर बेस्ड जो है एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। बहुत शॉर्ट और क्लिप्स में ये चीज़ें हैं जिसमें आपकी एक सिंपल प्रैक्टिस, आप चाहे बस में हो या खाना खा रहे हो या कहीं पे भी थोड़ा टहल भी रहे हो तब भी आप सुन भी लोगे तो एक बहुत छोटे से समय में आपकी जो है एक क्वेश्चंस जो करंट अफेयर रिसेंटली जो करंट इवेंट, करंट इश्यूज, घटना या व्यक्ति की नियुक्ति या जो भी निधन जन जो भी कुछ बड़ी घटना हुई है उस घटना से संदर्भित उससे जो है ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा है बैज इंजीनियरिंग। ये शब्द आप याद रखिएगा, बैज इंजीनियरिंग ये क्या है, मतलब जो बहुत चर्चा में था बैज इंजीनियरिंग नाम का शब्द, तो ये क्या है ये आपको बताना है। ये कारों के इंजन में सुधार की तकनीक, बी विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन, सी कारों की सुरक्षा सुविधाओं में सुधार, डी कारों के डिजाइन में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास और इसका जो सही आंसर है कि भाई बैज इंजीनियरिंग नाम का शब्द है जो न्यूज में भी चर्चा में था, तो आपको इसका आंसर देना, तो इसका सही आंसर है बी विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन। तो ये जो है विभिन्न ब्रांडों के तहत ये सारा का सारा जो है मतलब जो ब्रांड्स है डिफरेंट और वो कारों का जो उत्पादन हो रहा है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर इसको जो है लाया जाएगा। दूसरा सवाल देख लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी जिसे कहा जाता है, मैंने अभी पढ़ाया भी था आपको, ये 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये 8 से 10 जनवरी तक चला था, ये 8 से 10 जनवरी। तो इसका सही आंसर बताइएगा, ये दिल्ली, बी मुंबई, सी भुवनेश्वर, डी चेन्नई। तो बताइए कहाँ पर है ये। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये बनाया गया 8 से 10 जनवरी और ये जो है उड़ीसा में भुवनेश्वर, सी इसका सही आंसर है, राइट, उड़ीसा, राइट, ओडिशा जिसे हम कहते हैं उड़ीसा, राइट, ओडिशा भी कहते हैं बोलते समय, ओडिशा, राइट। तो यहाँ जो है ये हुआ था और ये बहुत बेहतरीन जो है प्रवासी भारतीय दिवस, जो भारत ऐसे व्यक्ति इंडियन ओरिजिन फ्रॉम इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO और NRO, ये जो सब लोग जो वहाँ बसे हुए उनके उपलक्ष्य में जो उनके सम्मान के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये जो है इस साल का जो दिवस है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। तीसरा सवाल, भारत में ड्रोन निर्माण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसको बढ़ावा देने के लिए, ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है। मेक इन इंडिया, बी उत्पाद संबंध प्रोत्साहन योजना, सी स्टार्टअप इंडिया, डी स्किल योजना। अब देखिए इसका आंसर आप थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप क्या बोलते हैं उसे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपना तो आप इसका आंसर वैसे भी दे पाओगे। देखिए इसका सही आंसर वैसे क्या है आप मुझे बताइएगा, तो आपको दिखेगा कि मोस्टली मेक इन इंडिया ये तो ऑलरेडी है ही भाई, स्टार्टअप इंडिया भी ऑलरेडी है और स्किल इंडिया भी ऑलरेडी है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है, तो वो है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, राइट। इसका सही आंसर है बी, क्योंकि ये योजना लागू होने वाली है, ये तो ऑलरेडी लागू है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजना है ये, राइट, एग्जिस्टिंग स्कीम। और दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम। तो बचती कौन सी है, बचती है बी, तो ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है आपका। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कुछ हिस्सों में देखा होगा अपने हाल ही में भारत के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा, किस क्षेत्र में वर्षा लाता है। ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है क्लाइमेट, राइट, और उसमें भी मानसून से रिलेटेड है, मानसून मतलब बारिश से रिलेटेड, तो आप क्लाइमेट से रिलेटेड, तो ये दक्षिण भारत, बी पूर्वी भारत, सी उत्तर पश्चिम भारत, डी मध्य भारत। देखिए पश्चिम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये बहुत ही चर्चा में रहता है हमेशा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, राइट।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हमेशा चर्चा में रहता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम भारत, नॉर्थ वेस्ट। इसमें जो है बारिश भी हुई और ये सब कुछ यहाँ दिखाई गया। रूस हाल ही में रूस के किस महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है? देखिए ये मिसाइलों के नाम है सारे, और ये महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है और रूस इसको तैनात करने की सोच रहा है। तो आपको बताना है कि क्या कौन सी हो सकती है। टोपोल M RS-28 सरमात, C यार्स, D ओल्गा 25X एपेक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको 100% श्योर हो आप तो ही इसका जो है आपको लगाना है, अदरवाइज इसको हाथ नहीं कर लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चन को आप जो है स्किप कर सकते हो। इसका सही आंसर है RS-28 सरमात, क्योंकि ओल्गा भी आप जान रहे हो नदी का नाम है, वहां ओल्गा है, टोपोलो है, यार्स है, ये रशियन ही नाम है सारे, तो इसमें जो है कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। अगला सवाल है 78वीं जो संतोष ट्रॉफी है उसका खिताब किस राज्य ने जीता है? A केरल, B पश्चिम बंगाल, C गोवा, D तमिलनाडु। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। संतोष ट्रॉफी जो है पश्चिम बंगाल ने जीती है, पश्चिम बंगाल, B इसका सही आंसर है। भारत में पहली बार तटीय और वेडर पक्षियों की जनगणना कहाँ शुरू हुई? ये 7वां सवाल है हमारा। भारत में पहली बार तटीय और वेडर जैसे या वेडर पक्षियों की जो जनगणना है कहाँ शुरू हुई? ये गुजरात, B गोवा, C केरल, D अंडमान और निकोबार समूह। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात, A गुजरात। तो ये गुजरात इसका सही आंसर है। आप जो है अगला सवाल देखेंगे 8वां, द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? द्वीप विकास एजेंसी, राइट। तो ए रक्षा मंत्री, बी पर्यटन मंत्री, सी पर्यावरण मंत्री, डी गृह मंत्री, राइट। तो आपको जो है इनमें से जो सही सवाल है, देखिए ये भी बहुत सीधा सीधा सवाल होता है और सीधे सवालों के अगर आपको सीधे आंसर पता है तो आप उसे डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हो, अदरवाइज जो है आपको इसको ऐसे इससे बचना चाहिए। इसका सही आंसर है डी गृह मंत्री श्री अमित शाह। अमित शाह जी जो है इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल को क्या नाम दिया गया था? 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वहां जो मशाल होती है उसको क्या नाम दिया गया था? ए अचल, बी तेज, सी अग्नि, डी तेजस्विनी। देखिए जो बैटन होती है, बैटन आप जान रहे हो कि बहुत फेमस हो रहता है वो, तो उस मशाल को क्या नाम दिया गया था? तेजस्विनी, डी तेजस्विनी। तो 90 का आंसर है डी। अगला है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य, बी संगीत, सी चित्रकला, डी फिल्म। तो ये जो गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार है, गंगाधार राष्ट्रीय पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है गंगाधार राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए गंगाधार राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य। चलिए तो आज का जो हमारा रैपिड क्वेश्चन जो हम बिल्कुल स्क्रिप्ट टाइम में जो है आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं जो रिसेंट घटनाओं से। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ आप अपने कमेंट दीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और साथ ही साथ क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।